मांग करते हैं बार बार। और जब तक दीवारा को अगर बचाना है तो रिंग बांध जरूरी है। ये हर बार अनुदान बांटने से बढ़िया है कि रिंग बांध जो है क्या नाम है, महुला से लेकर के और गढ़वल तक एक रिंग बांध दे दे, ताकि बाढ़ के ये क्षेत्र में सब लोग अमन चमन से रहने लगेंगे। उपस्थित हैं हम लोग इस्माइलपुर गांव में, जहां बंधे से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे ये गांव बसा हुआ है। पानी जो है चरम सीमा पे है, लेकिन आज चौथी बार नदी बढ़ रही है और उसके बाद अब तक कोई ऐसा नेता और जो भी अधिकारी आते हैं केवल बंधे से ही दौरा करते हैं और चले जाते हैं। आइए हम लोगों से जानकारी लेते हैं कि आप लोगों के बीच में कोई क्या क्या नाम है चाचा आपका? नंदू। कौन सा गाँव है? इस्माइलपुर। अच्छा, ये चाचा बताइए, पानी बढ़ रहा है? हाँ, पानी बढ़ रहा है साहब, आज के पानी के हिसाब से ये बढ़ रहा है, तो आज दिल में ये डर रहा है कि हम लोग बच्चे के रात को घर में से लेकर कहाँ भागें, कहाँ जाएंगे। तो क्या स्थिति इस समय है आप लोगों की? स्थिति तो यही है, पानी की संभावना आप देखिए ना क्या हो रहा है। कोई अधिकारी कर्मचारी आप लोगों तक आया था? यहाँ कोई नहीं आया, हम झूठ क्यों बोले, कोई नहीं आया। अच्छा न TM STM जो आते हैं बंदे से चले जाते हैं जी। यहाँ कोई नहीं आके राजी है। तो अब तक कोई सामग्री आप लोगों को मिली है, राहत सामग्री? राहत सामग्री यही मिली कि जो अनुदान मिला हुआ है ना, वो वही पाए, चाहे 10 किलो हो, 20 किलो, 25 किलो हो, चाहे 100 किलो हो, बस वही मिला है। अच्छा, आज आपके बीच कौन लोग आए? आज आपके बीच कोई आया है? आज आप ही लोग हैं, और कौन? अच्छा, कौन आपके बीच आए, क्या दिए हैं आपको? आपके मेरे को जो यही क्या लगता है आपको, क्या ऐसे नेता होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अब ये चाहे नेता साहब हैं नहीं हैं, मगर यहाँ के खड़े हम लोग को बहुत खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है कि आके खड़े हम लोग की समस्या देख रहे हैं। अब तक कोई नहीं आया? अब तो कोई नेता नहीं आया। तो इसी करीब लोगों का दिल दहला देने वाली ये वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि क्या अब तक तमाम लोग आते हैं केवल बंदे से ही चले जा रहे हैं, लेकिन मैं लोगों की जानकारी ले रहा हूँ कि क्या और भी क्या। चाचा क्या नाम है आपका? राधे श्याम। कौन सा गांव है? इस्माइलपुर। अच्छा, ये बताइए कि बंधा से पानी भरा हुआ है, अब तक कोई नेता कोई नेता नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, इस समय आपके बीच कौन लोग आए हुए हैं? कोई नेता किसी प्रकार कोई कर्मचारी नहीं आए, आज बताइए इस समय आपके साथ नेता ने आए हैं यहाँ। जी, शंकर यादव। हाँ, शंकर यादव जी ने यहाँ पर आकर के मौके पर घर घर जो मुआयना किए हैं जी। हाँ। कुछ अनुदान भी किया है आप लोगों को? ये नेता ने जी, हाँ, ये दान में लाई हुई दे रहे हैं दिल्ली में कर करके। अब तक कोई ऐसा कुछ नहीं मिला? नहीं, यहाँ पर नहीं। ये चौथी बार पानी बढ़ रहा है। हाँ, तो इसी करीब में आइए मैं और भी लोगों से जानकारी लेता हूँ कि क्या ऐसे देश के ऐसे अगर नेता रहेंगे तो विकास तो होना तय है, लेकिन ऐसे नेता जिनको हमारे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं, केवल वोट के लिए आते हैं और बंधे पर इस पानी भरा हुआ है, जो हम लोगों के साथ नेताजी चल करके पानी इस्माइलपुर गांव में आए हैं। आइए मैं लोगों से जानकारी लेता हूं कि क्या क्या वितरित करें। परिचय सर आपका? मैं सत्यनारायण यादव जी। देवारा इस्माइलपुर में आप लोग क्योंकि आए हुए हैं, ये सबसे इस्माइलपुर का उत्तरी पूर्वा है और यहाँ की स्थिति आप लोग तो यहाँ से घर घर घूम कर देख रहे हैं। और नेताजी भी लगातार जो है यहाँ पे जो भी इनके पास सामग्री वो लेके आए हैं, सभी लोगों से आप लोग रूबरू हो रहे हैं, यहाँ के लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं। और हम लोगों को यही उम्मीद है कि आप जैसे जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, उनको भी इस तरह से अपने कार्यक्रम को चलाना चाहिए और ख़ास करके जो कर्मचारी हैं उनको भी बंधा छोड़ करके अंदर आना चाहिए। सर, ये चौथी बार पानी भर रहा है, अब तक कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ तक यहाँ कोई नहीं आया, अंदर नहीं कोई आया है, जो भी अफसरों को सामने हम लोग बोलेंगे, कोई नहीं आया, अंदर तक हम लोग कोई भी समझा नहीं तक आया है। नहीं आज की स्थिति जो भी है आपके सामने ही है, सभी लोग आपके सामने सभी लोग बता भी रहे हैं, जो भी सच्चाई है वो सबको जानकारी यहाँ है ही है। तो सर आप लोग बंधे पे कैसे जाते हैं? मान लीजिए किसी को सब काट ले, बंधे पे जाने के लिए एकमात्र हम लोग का साधन छोटी नावें हैं और उन्हीं के सहारे सभी लोग जाते हैं। यहाँ से जाने में बंधे तक कम से कम 1.5 घंटा लगेगा जी। और कोई भी आपदा आती है, कोई भी समस्या आएगी, सर्पदंश हो जाए या फिर किसी को बीमारी हो जाए, उस स्थिति में 1.5 से 2 घंटा तो हम लोग बंधे तक पहुँचने में लगाएंगे। उसके बाद हमको किसी स्वास्थ्य केंद्र पे जाने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से समस्या बहुत ही कठिन है। कम से कम प्रशासन को एक जो है इंजन वाली नाव अगर कोई उपलब्ध हो सके तो अगर करा देता तो यहाँ से कभी भी आकस्मिक कोई घटना होती तो
आसानी से लोगों तक पहुँचा तो इस समय बीच में आप लोगों के कोई आया हुआ है, कोई कुछ वितरित हो रहा है? कौन लोग यही आए हैं? जो यहाँ पे तो अभी शंकर यादव जी आए हुए हैं और इनके पास जो भी सामग्री है वो लोगों के घर घर पहुँचा रहे हैं। और आपत्ति के समय, विपत्ति के समय ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो कम से कम एक सांत्वना के रूप में लोगों के तक पहुँच रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आइए इसी कड़ी में हम एक लोगों से और मुलाकात करवाते हैं जो दिल की धड़कन की बातों को छू जाएगी। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रकाश यादव है। तो आप नदी महल का कैसे आए, नाव से आए कैसे आए? नहीं, हम तो नाव से आए हैं। नाव से कई किलोमीटर पड़ता है बंदा? बंधा यहाँ से कम से कम 2 किलोमीटर लगभग पड़ता है। अच्छा, तो आप लोग इस समय पानी में व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे खाना वाना आप लोग खाते हैं, कहाँ बनाते हैं? खाना ना के लिए तो बहुत दिक्कत है जी जी। कहीं गोईठा भीज गया है, कहीं लकड़ी भीज गई है, गैस भी समय से नहीं मिल पा रहा है जी। और बहुत तमाम समस्या है। तो अब तक कोई अधिकारी कर्मचारी अब तक पहुँचा कि नहीं? आज तक तो कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आया जी जी। तो सर आज आप लोग जो भी कोई आते हैं बंधे सोते हुए हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं। आज आप लोगों के बीच में आप लोगों के बीच में कुछ हाँ। वितरित हो रहा है? हाँ, हमारे बीच जो है हमारे शंकर यादव आए हैं। जी। कौन है शंकर यादव जी? शंकर यादव जो है यहाँ के हैं, बड़े गांव के शंकर यादव नेता। जी, सपा के नेता हैं। हाँ, सपा के नेता। तो अब तक केवल ये क्या क्या वितरित हो रहा है सर? सर वितरण क्या, शंकर यादव जी द्वारा जो है अनुदान जो मिल रहा है, सिलाई है, बिस्कुट है, तमाम चीज़ें दे रहे हैं जी। लोग संतुष्ट हैं लोग? हम लोग संतुष्ट हैं नेताजी से जी जी। तो आइए हम इसी क्रम में नेताजी से मुलाकात करते हैं जो लोगों की दिल की धड़कन को समझ रहे हैं और लोगों तक चल चल करके आ रहे हैं और लोगों की समस्या जान रहे हैं। जो भी इनके पास है जनता तक पहुंचाने का कार्य आज लगभग कई दिनों से चल रहा है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि क्या क्या सुविधा आप दे रहे हैं लोगों को। परिचय सर आपका? मेरा नाम शंकर यादव है और समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ जी। और ये विधानसभा ये हमारी है और विधानसभा से ज़्यादा मैं सगड़ी को मैं अपना घर मानता हूँ। और घर के नाते मैं जब से बचपन से ही मैं इस क्षेत्र में बाढ़ में, आग लगी में, हर चीज़ जैसा भी तूफान आ जाए तो जो मुझसे बनता है मैं अपने लोगों के लिए गांव में घूम के बांटता हूँ और मिलता हूँ, उनके दुख दर्द में सहभागी बनता हूँ। तो सर अब तक कितने कई गांव तक बांटे हैं, क्या क्या वितरित कर रहे हैं सर? अब तक तो लगभग 1 दर्जन सुपर गांव में जी। हमने बांटा है। पूरा सोनौरा, भदौरा और क्या नाम है बांका, बूढ़न पट्टी, इधर से होते हुए निबिहवा, रोशनगंज, ये सब घूमते हुए हाजी ये क्या नाम है आज इस्माइलपुर में इस जगह पर पहुंचा हूं। तो सर आगे क्या? जब तक सांस रहेगी जी। तब तक मैं अपने भाइयों के लिए लड़ता रहूंगा जो बंधे सूत्र हैं। आज बड़े विभीषिका है बाढ़ की, घर गिर गए हैं, आप लोग देख रहे हैं, घर गिर चुके हैं। जिनका झोपड़ी का घर है पानी में तैर रहा है, लोग दूसरे के घर पे शरण लिए हुए हैं, दूसरे के घर जाके खाना लोग खिला रहे हैं उनको। ये स्थितियाँ बहुत विकट हुई है। अगर सांप काट ले किसी को या कोई बीमार पड़ जाए, कोई गर्भवती महिला हो, तो एड़ियाँ रगड़ के वो मरने के अलावा वो बंधे तक या अस्पताल पहुँचने में बहुत असमर्थता होगी, क्योंकि कोई संसाधन नहीं है। जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं वो बंधे से आके गुजर जा रहे हैं, बंधे के उत्तर देखने का उनको जरूरत नहीं कर रहे हैं कि चल के गांव में देखें कि कैसे लोग जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। तो सर आप डेली क्षेत्र में चल रहे हैं? हम तो क्षेत्र में चल रहे हैं और जब तक सांस रहेगी तब तक चलते रहेंगे, जब तक बाढ़ रहेगी तब तक चलते रहेंगे। बिलहिया पुल की लोग भी आपके सामने मुद्दा उठाए। मैं गया था बिलहिया पुल में, आते समय लोग रोके थे, मैं बिलहिया पुल पे गया था। पुल आज के 5-7 साल 8 साल पहले बना था 50 लाख 60 लाख की लागत से, और उसमें जनप्रतिनिधि, ठेकेदार और अधिकारी मिल करके सारा पैसा हड़प गए। आदमी एक कमरे का घर बनाता है और 50 साल तक कोई छूता नहीं है, गिरता नहीं है। और 60 लाख में एक पुलिया बनी है जो कि पूरे क्षेत्र का 15 गांव का आवागमन था। पूरे चीनी मिल को चलाने का काम ये देवारा अंचल करता है। गन्ने की खेती तो गन्ने तो सड़ गया है, लेकिन जो बचा है उसके लिए भी कुछ लोग परेशान रहेंगे कैसे ले जाएंगे। लेकिन 10% 5% गन्ना बचा है, बाकी गन्ना सब मटियामेट हो गया है और पुल एकदम ध्वस्त हो गया। मैं यही चाहूँगा कि उस पुल को बाढ़ खत्म होते होते बनवाया जाए। अगर नहीं बनता है तो मैं जनता के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करूँगा, क्योंकि ये हमारा घर है,
हमारे भाइयों को आने जाने में दिक्कत होगी। उसके लिए जो मुझसे बनेगा मैं करूँगा। रिंग बांध की लोग मांग करते हैं बार बार। और जब तक देवारा को अगर बचाना है तो रिंग बांध जरूरी है। ये हर बार अनुदान बांटने से बढ़िया है कि रिंग बांध जो है क्या नाम है, महुला से लेकर के और गढ़वल तक एक रिंग बांध दे दे, ताकि बाढ़ की ये क्षेत्र में सब लोग अमन चमन से रहने लगेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे अगर रिंग बांध नहीं बनता तो? हम जनता को जगाएंगे। अगर सरकार बहरी और गूंगी बन के रहेगी तो जनता उठेगी और उनके जगाएगी, नहीं जगह तो उठाकर फेंक देगी। तो ऐसे नेता का होना हमारे लिए अति आवश्यक है। जो ऐसे नेता होंगे तो हमारे देश हमारी सगड़ी की जनता जो है कभी भूखे नहीं सो सकती है। ये जनता का दावा है। आप देख रहे हैं SD इंडिया न्यूज़। अमित कैमरामैन के साथ मैं जीवन कश्यप।